आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन फाइनली समाप्त होने के बाद और फाइनल आंसर की आने के बाद अब अभ्यर्थी के बीच में सबसे बड़ा सवाल है रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। लेकिन साथ ही इसी बीच में जो है विभाग के माध्यम से कई सारे ऐसे बड़े बदलाव किया जा रहा, जो खास करके सभी अभ्यर्थी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा साथ ही महिलाओं के आरक्षित जो पद हैं इनको खास करके खाली रहने पर पुरुष अभ्यर्थी को मौका देने की बातें हैं और खास करके यह नियम 1 to 5 पर लागू होने जा रहा है या माध्यमिक उच्च माध्यमिक पर लागू होगी, पूरी बातें साथ ही आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा बिहार के अलावे अन्य राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी है क्या उनको इसका लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। साथ में जो अभ्यर्थी फर्जी हैं और खास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जो खास करके चाहत रख रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर क्या कुछ गाज गिर सकता है, इसके ऊपर साथ ही खुलासा करेंगे। और खास करके अब वैसे अभ्यर्थी जो एडिट वगैरह करना चाह रहे हैं और खास करके साथ ही उनमें जो है कई प्रकार के ऐसे बड़े बदलाव किया जा रहा है, इसके ऊपर भी साथ ही बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के साथ ही बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही कट ऑफ आखिर क्या जा सकता है कोटिवार 1 to 5 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का और बीएड और डीएलएड का जो मामला है इस पर भी साथ ही खुलासा करेंगे। कुल मिलाकर साथ ही आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी जरूर ही प्रेस कर लीजिए। तो जैसा कि साथ ही आप लोग को स्क्रीन पर साथ ही दिख रहा होगा, साथ ही बड़ी खबर आ रही है विभाग के माध्यम से कि सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं के आरक्षित पद खाली रहने पर पुरुष की होगी बहाली। इस प्रकार की साथ ही बड़ी खबर है कि आरक्षित महिला की जो सीटें होंगी अगर खाली रहती है तो उस पर जो है साथ ही पुरुष अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो पिछले दिनों 1,70,000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के पत्राचार से बड़ी करवाहट खत्म हो गई है। मंगलवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही आयोग और विभाग की उच्च अधिकारियों के बीच से जो है बैठक वर्तमान शिक्षक भर्ती को लेकर के और आगामी वैकेंसी के ऊपर साथ ही जो है चर्चा तय हुआ है। अगले महीने बिहार में एक बार फिर से जो है बीपीएससी के माध्यम से दूसरे तहत के वैकेंसी साथ ही जारी होगी और खास करके इसमें बीपीएससी टीआरई 2.0 का नाम हम लोग इसे दे सकते हैं। ऐसे में लक्ष्य रखा गया है कि नवंबर के अंत तक परीक्षा और दिसंबर में परिणाम घोषित करने की बातें सामने आ रही है। ऐसे में कहीं न कहीं जो भी अभ्यर्थी खास करके वंचित रह चुके हैं और जो भी अभ्यर्थी एक बार फिर से देना चाहते एग्जाम, उनके लिए साथ ही बड़ी ही खुशखबरी वाली बातें सामने आ रही है। सवाल ये बनता है कि आखिर 1 लाख से अधिक वैकेंसी फिर से आने वाली है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर जो अभ्यर्थी इस बार एग्जामिनेशन दिए हैं, जिनके मार्क्स कम हैं या जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं या जिनके मार्क्स औसत हैं, ऐसे में उनके सिलेक्शन के ऊपर, उनके कट ऑफ के ऊपर क्या कुछ अपडेट आ चुकी है। ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्लास 6 to 8 का लगभग में साथ ही जो है 52,000 रिक्ति आएगी, और जबकि हम लोग 9 से 12 तक की बात करें तो इसमें भी साथ ही अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही 1 to 5 को लेकर के खबरें आ रही है कि 1 to 5 का वैकेंसी आप लोग को देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ वैकेंसी आपको 1 to 5 में भी देने को बातें सामने आ सके। ऐसे में 15 अक्टूबर तक जो है आवेदन की प्रक्रिया भी शुरुआत होने की बातें सामने आ रही है। खबर ऐसा भी है कि बिहार सरकार के द्वारा जो एक बड़ा फैसला साथ ही लेते हुए महिलाओं के आरक्षित पद खाली रहने पर पुरुष अभ्यर्थी को मौका दी जाएगी, और खास करके जो भी आरक्षित सीट है महिला का, चाहे वो ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस को हो, इसके अलावा एससी एसटी की बात करें तो इन सभी सीटों पर जो संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी होंगे इनको मौका दिया जाएगा। सवाल ये बनता है कि बिहार के अलावे जो अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी है क्या उनको इस प्रकार का बेनिफिट मिल पाएगा। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, जो बिहार के अलावे अन्य राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे और बिहार में आरक्षित सीट पर बिल्कुल वो नहीं आ सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो कुल मिलाकर साथ ही जो बिहार के प्रॉपर निवासी हैं, मेल कैंडिडेट है, उनको यहाँ पर सौगात मिलने वाली है कि उनके अगर मार्क्स कम भी हैं तो भी उनका बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। सवाल ये बनता है कि 75% रिजल्ट आखिर देने पर कितना जो है रिजल्ट कितनी सिलेक्शन की जाएगी। और ऐसे में 1 to 5 की अगर बात करें तो 1 to 5 में 50% आरक्षण है, और वहीं पर 9वीं से 12वीं तक में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो साथ ही कहीं ना कहीं आप लोग बात को समझ गए होंगे कि अगर महिला अभ्यर्थी के सीटों पर पुरुष अभ्यर्थी को मौका दिया जाता है तो अच्छी खासी जो है साथ ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, और खास करके जिन अभ्यर्थी के मार्क्स कम हैं उनका भी सिलेक्शन होने का चांसेस दिख रहा है। खबर ऐसा भी है कि न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर सरकार कर रही है विचार। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम अंक आपको पता है कि नोटिफिकेशन में जो कट ऑफ खास करके चर्चा की गई है, इसको भी जो है नीचे करने का प्रयास विभाग के माध्यम से लगातार जो है बीपीएससी के अध्यक्ष के बीच में लगातार वार्तालाप चल रही है। सवाल ऐसा है कि कहीं न कहीं जो है समान अध्ययन की जो लिखित परीक्षा हुई है उसका पेपर खास करके बहुत ही हाई लेवल का था, 1 to 5 का। ऐसे में कम मार्क्स अभ्यर्थी का गेन हो रहा, तो हो सकता है कि साथ इनके कट ऑफ को भी डाउन करने की बातें सामने आई है। और फिलहाल जो बीएड और डीएलएड का जो मामला था, इस पर साथ ही बड़ा खुलासा हो चुका है कि बीएड वाले अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा।
ऐसे में अगर डीएलएड वाले ही सिर्फ योग्य होंगे तो साथ ही कहीं ना कहीं इसमें जो है जिनके मार्क्स कम हैं उन अभ्यर्थी के भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। कोटि बार कट ऑफ को भी साथ ही हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले साथ ही प्राइमरी और मिडिल स्कूल में एक बार फिर से वैकेंसी आने की बातें सामने आई है और खास करके 9वीं से 12वीं तक में भी आपको वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सवाल ये बनता है कि जो अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भरे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस प्रकार से वेरीफाई किया जा रहा है। तो पहले तो साथी ये समझ लीजिए बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट जो है साथी आपके जो क्लास 10th होंगे, 12th होंगे, ग्रेजुएशन होंगे या पीजी होंगे, तो 9वीं से 12वीं तक में तो पीजी चाहिए, हाई स्कूल वगैरह के लिए चाहिए आपको पीजी वगैरह या ग्रेजुएशन आपको चाहिए। लेकिन साथ ही अगर आप प्राइमरी के कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर इंटरमीडिएट तक ही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा आपको डीएलएड का डॉक्यूमेंट चाहिए बिल्कुल आपको। और इसके अलावा बात करें तो आपके पास जो है आवासीय और एनसीएल वगैरह या जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। सवाल ये बनता है क्या कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल साथी वहाँ पर आपको मिलान की जाएगी। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े तरीके से डॉक्यूमेंट को साथी जो है अपना बिल्कुल तैयार कर लिया है तो ऐसे में उनके लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सवाल ये बनता है कि कहीं ना कहीं साथी आपको पता है कि आने वाले वक्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है बड़ा ही अजब तरीका से किया जा रहा है और खास करके इसमें जो भी अभ्यर्थी अगर फर्जीवाड़े होंगे अंत तक जो है बिल्कुल उनका जो है खुलासा हो ही जाना है। ये मत सोचिए कि वर्तमान समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आसानी से चल रही है, नॉर्मल तरीके से हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बिल्कुल नहीं पकड़ाएंगे। ये बिल्कुल आप लोग अपने माइंड से हटा दीजिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी खासकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनकी फर्जी डॉक्यूमेंट हैं या गलत तरीके से अगर आपने यूज किया है तो बिल्कुल साथी आप बिल्कुल इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएं, क्योंकि जाने से आपको नुकसान ही हो सकता है। ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध करके रख लीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं पकड़ाते हैं तो आने वाले अंत तक बिल्कुल आप उसमें आ ही जाएंगे और आने वाले पर बिल्कुल आपको ब्लैकलिस्ट भी कर दी जाएगी और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा समस्या हो सकता है। फिलहाल साथी जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हमारे भाई बहन है सबको मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बिल्कुल आप लोग एसटीटी का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा या जिनका पेपर बचा हुआ अच्छे से दीजिए। और खास करके साथी आप लोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अक्टूबर माह में बिल्कुल आप लोग का अप्लाई वगैरह भी स्टार्ट होने जा रहा। तो फिलहाल साथी आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 लॉन्च हो गई है और खास करके जल्द ही आप लोग के बीच में प्रस्तुत हो जाएंगी। और ऐसे में महिलाओं जो आरक्षित सीट हैं उस पर पुरुष अभ्यर्थी को मौका देने की बातें सामने आ रही है और खास करके इसमें 1 लाख से अधिक सीटों पर बहाली फिर से होने वाला है। फिलहाल साथी आज का न्यूज यही है कि जल्द ही आप लोग के बीच में वैकेंसी दिखेगी और जिनकी भी अभ्यर्थी की मार्क्स अगर 1 to 5 में 45 प्लस हैं, बिल्कुल साथी सोच लीजिए कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आप जनरल से हैं तो बिल्कुल 50 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और जो भी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं तो उनके मार्क्स अगर 45 प्लस हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक की बात करें तो +2 वगैरह में वैसे भी अभ्यर्थी की संख्या कम है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सोशल साइंस जो हाई स्कूल में इसमें थोड़ा सा कट ऑफ आप लोग को हाई जा सकता है और अन्य सभी जैसे विषय संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, यहाँ पर कट ऑफ आपको बिल्कुल साथी जो है नॉर्मल देखने को मिलेगा। बिल्कुल साथी आप लोगों ने सारी बात को समझ लिया। इसके अलावा किसी प्रकार का अगर संदेहात्मक प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।